नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, द कार्डेलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप जिस पर कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा था पिछले ही हफ्ते, और उसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान के साथ में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई थी, इसका नाम है मुनमुन धमीचा, जो कि ड्रग्स को सैनिटरी पैड्स में छिपाते हुए पकड़ी गई थी। वो जो ड्रग की पिल्स लेके गई थी वो सैनिटरी पैड्स में पाई गई उसके साथ में। हालांकि आर्यन खान ने अपनी बेल के लिए अप्लाई किया था पिछले हफ्ते, जिसकी सुनवाई हुई और फाइनली उनको 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में भेज दिया गया है। आर्यन खान सहित ये मुनमुन धमीचा भी 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में चल रही है। तो इसी केस को लेकर हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि दिखाया गया है कि किस तरह से ये ड्रग्स की पिल्स सैनिटरी पैड में मुनमुन धमीचा ने छुपाई थी। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो ये वीडियो है वो मुनमुन धमीचा के रूम की सीजरिंग का है, जो कि वो शिप पर सर्चिंग के दौरान बनाया गया था। इस 28 सेकंड के वीडियो में ये देखा जा रहा है कि किस तरह से वो जो ड्रग्स के पिल्स थे उनको कागज में लपेटकर सैनिटरी पैड में ये मुनमुन धमीचा छिपा रही थी। तो ये तो रंगे हाथों वहां पे पकड़ी गई है। इसके अलावा बहुत सारे ये जो लोग उनके साथ में थे, जिसमें कुछ लोगों तो अपने अंडरवियर में भी ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट रखे थे। वहीं पर आर्यन खान का एक वीडियो आया था लेटेस्ट वाई, जैसे ये छापा हुआ था उसके तुरंत बाद एक वीडियो आया था। इसमें आर्यन खान भी एक काला बैग अपने साथ में रखे हुए था और उसके साथ में कोई एक शख्स उससे बात कर रहा था स्पेशली ड्रग्स के बारे में। तो इस वजह से आर्यन खान पे शक जाता था और इमीडिएटली एनसीबी ने उसको अरेस्ट किया। तो फिलहाल ये केस तो बहुत लंबा खिंचने वाला है, जहां ये मुनमुन धमीचा पकड़ी गई है। मुनमुन धमीचा तो ऑब्वियसली रंगे हाथों पकड़ी गई है कि उसके सैनिटरी पैड में। आप सोच सकते हैं कितना तगड़ा उसने आइडिया लगाया कि इन द केस अगर वो फंसती है तो वो कह देगी कि चलो मेरा पीरियड चल रहा है, तो पुलिस उसको थोड़ा एक्सक्यूज कर देगी, कोई बात नहीं है। बट ये वीडियो आने के बाद में सारी पोल उसकी खुलकर सामने आ गई। तो अब ये क्वेश्चन होता है, ये मुनमुन धमीचा है कौन? ऑल ऑफ सडन ये आर्यन खान से कैसे मिल गई और ये सारे लोग उस शिप पे जाके ये पार्टी कैसे प्लान कर लिए? तो ये मुनमुन धमीचा है वो पैसे से एक मॉडल है, और इसके साथ साथ इसके जो ताज जुड़े हुए हैं बिजनेस फैमिली से है। तो ये एक्चुअली बिजनेस फैमिली से है। ये रहने वाली, अगर बिलोंगिंग्स से देखें तो ये एमपी के सागर जिले से है। हालांकि बहुत लंबे टाइम से इसकी फैमिली दिल्ली में रह रही है, तो ये दिल्ली में ही बेस्ड है कंप्लीटली। बट इनके जो तार हैं जो बेस बचपन के हैं, तो बचपन इनका एमपी के सागर जिले से इनके फैमिली बिलोंग करती है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के बता दूं कि इस एनसीबी के ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लगी कि ये शिप पर ये ऐसे मीटिंग प्लान कर रहे हैं या फिर ये पार्टी प्लान हो रही है? इनका एक इंस्टाग्राम हैंडल वायरल हुआ था, जिसकी इमेज आप यहाँ देख रहे होंगे। ये इंस्टाग्राम हैंडल पे जब ये इस पार्टी के लिए जा रही थी, उन्होंने कुछ इमेजेस डाली थी, और उसके साथ साथ पार्टी पे जब और कोई भी जब सेलिब्रिटी के साथ जो भी पार्टियां होती थी उनकी भी फोटोज इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आती थी। कई सारे सेलिब्रिटी के साथ में ये कई मीटिंग में पार्टियां कर चुके हैं, वो भी पुरानी उसमें ऑलरेडी फोटोज पड़ी हुई थी। तो इस इंस्टाग्राम हैंडल से इंफॉर्मेशन एनसीबी को लगी, और उसके बाद एनसीबी भी वहां पे एज ए पैसेंजर इस क्रूज पे चढ़ गया। और जब ये रात में 10 बजे पार्टी स्टार्ट हुई तो एनसीबी ने वहां पे छापा मारा। तो ये रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए। अब इनके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं एनसीबी के पास कि अगर ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन चला तो इसमें कई सारे लोग नपने वाले हैं। हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे वो तो थे ही, इनके अलावा कुछ बैकग्राउंड में थे जिनने इसकी सप्लाई दी, जिस ड्रग्स की सप्लाई दी इन लोगों को। यूजुअली ये यंग बंदे पकड़े गए हैं, जितने भी ये पकड़े गए हैं सारे यंग बंदे पकड़े गए। आर्यन खान जो कि शाहरुख खान का बेटा है, इसके अपने मिलने वाले ये दोस्त हैं, जिसमें कुछ बिलोंग करते हैं मॉडलिंग से, कुछ बिलोंग करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ बिलोंग करते हैं बिजनेसमैन घराने से, और दिल्ली से ज़्यादातर दिल्ली और नोएडा के भी लोग इसमें शामिल थे। तो इसके तार बहुत लंबे जा रहे हैं, मतलब यूपी और दिल्ली भी इसमें इन्वॉल्व दिख रहा है।
तो हालांकि अभी ये 14 दिन की जो रिमांड नहीं कहूंगा, जुडिशियल कस्टडी है जिसमें इनसे पूछताछ चल रही है, और डे बाई डे बहुत सारे खुलासे इसमें होके आ रहे हैं। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब पूछताछ हुई थी, कई सारे इन नशेड़ियों से, बॉलीवुड एक नशे का अड्डा बन चुका है, इन नशेड़ियों से जब पूछताछ हुई थी तो उसमें कई सारे लोग फंसे थे, कई सारे लोगों से पूछताछ हुई और कई सारे बातें निकल के आई बॉलीवुड की। और अभी भी इस केस में अगर किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ा, जैसे कि उस सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर उस केस में बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा था, इसकी वजह से सीबीआई भी वहां पे गई, वो लिपापोती करके आ गई। फाइनली जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें भी उन्हें यह दिखा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। हालांकि ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इतना हंसमुख एक्टर मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, और वो कैसे सुसाइड कर सकता है। तो ओवरऑल वो कहानी एक पैच है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं कल को कोई लोग कहेंगे कि हाउ कैन यू से दिस विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अपना जो इंडियन कानून है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये सारी एविडेंसेस पे चलता है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है किसी भी कल्प्रेट के खिलाफ तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे, वो कल्प्रेट बच के निकल जाएगा, और यही ज्यादातर केसों में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो ये जो क्राइम करते हैं वो जानते हैं कि अगर हम कोई सबूत पीछे छोड़ेंगे नहीं तो हम फंस नहीं सकते, और यही ज्यादातर मामले में हुआ। जितना भी देखो बॉलीवुड की अगर हिस्ट्री को आप खंगाल के देखो तो कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस उसमें हुए, कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस की वहां पे जान गई है, और जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें हमें कुछ नहीं मिला। और ओवरऑल लास्ट में अगर सीबीआई भी बिठा देते हैं तो सीबीआई भी एविडेंस बेस्ड पे वहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता। जब एविडेंस नहीं मिलता तो फिर लीपापोती उसमें होती है कि नहीं ये शायद सुसाइड का मैटर होगा, कि हाँ ये सुसाइड किया होगा। बट सच्चाई क्या है, ये उसके साथ दफन हो गई, और जिसने वहां अपराध किया उसने कोई वहां पे ऐसा कोई सबूत छोड़ा नहीं, और अगर सबूत छोड़ा भी होगा तो वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसका जो इंटरफेयर उसमें होता है, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो भी उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, क्योंकि लोकल अथॉरिटी को भी वहां सपोर्ट करना चाहिए। तो जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो आज का टॉपिक है नहीं, बट फिलहाल आप सबने देखा होगा, सबने पढ़ा होगा कि क्या कहानी तब रची गई थी और क्या हुआ था, तो आपको प्रॉपर कुछ तो आइडिया मिला होगा कि ये जो केस था सुशांत सिंह राजपूत का कितने प्रॉपर वे में उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और फाइनली में क्या क्या हो गया। इससे पहले भी कई सारी कहानियां हुई हैं, अपने पॉलिटिकल घरानों में भी कई सारी कहानियां हुई हैं, उन पे अगर मैं कमेंट करने बैठूं तो कल को कोई स्पेशल जो पार्टी है जो कि जानी जाती है केस करने के मामले में, अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोल दूं उठा के वो केस करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक पार्टिकुलरली मैं ये अपडेट लेके आया था कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जब वो उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये इतना ईजी ये निकलने वाले नहीं है, ये कम से कम 14 दिन की रिमांड पे लिए जाएंगे, और रिमांड में उनसे जब पूछताछ होगी पोपट की तरह सारे नाम बोल देंगे वहां पे, और इसमें कई सारे लोगों के नाम अभी आने वाले हैं। हो सकता है कि बिजनेसमैन और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के अलावा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के भी नाम आ जाएं इसमें, क्योंकि ये जो पार्टी जो ऑर्गेनाइज की गई थी इस क्रूज पे, ये क्रूज 5 स्टार शिप है जिसपे बहुत वीआईपी लोगों की पार्टियां होती हैं, उस पार्टी में पॉलिटिकल लीडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी, एनसीबी इजीली इस चीज को छोड़ने वाली नहीं है, और एनसीबी के साथ में मुंबई पुलिस भी साथ में हुई है। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने भी एनसीबी के साथ में इस पे काम करना चालू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है ड्रग्स का, और स्पेशली इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये जो ड्रग्स का सिलसिला, ड्रग्स का हुआ और सूदखोरी हुई और धमकीबाजी हुई जिसे हम कहते हैं सुपारी, ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। और दाऊद के गुर्गे, पार्टिकुलरली दाऊद का तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता था इन सारे केसों में, और दाऊद की वजह से ज्यादातर जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे वो सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाए। एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल ही इसमें सक्सेसफुल हुए। आप देखो टॉप जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके आप देख लो कौन से प्रोफाइल से आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। इनके अलावा जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और जब भी वो स्ट्रगलिंग एक्टर जैसे सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे बैकग्राउंड से गया, टीवी छोटे पर्दे से अगर बड़े पर्दे पे जाता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा हाईली टैलेंटेड उसको एक्टर माना जाता है। वो छोटे पर्दे से निकल के फिल्म इंडस्ट्री में आया और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसने ऐसी ऐसी फिल्में बना के चला गया जिसमें जो एक्टिंग का जो अगर आपकी एबिलिटी देखोगे
तो वो जो मजी हुई एक्टिंग है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कम से कम 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में आती है। वो टाइप की एक्टिंग सुशांत सिंह राजपूत अपने टाइम शॉर्ट पीरियड ड्यूरेशन में करके चला गया। हालांकि वो केस तो चलो फिलहाल उसका क्या होगा आगे पता नहीं। फिलहाल अभी ये करंट केस है जिसमें शाहरुख खान का बेटा फंस गया है। अब शाहरुख खान ने तो वकीलों की वहां पे लाइन लगा दी है, एक से एक बेहतर वकील वहां पे खड़े कर दिए हैं। एनसीबी पे प्रेशर दिया जा रहा है कि एनसीबी कैसे भी इसको रफा दफा कर दे। हालांकि एनसीबी अब इस मूड में है नहीं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के नाम भी इसमें फंस जाए, बहुत सारे लोगों की गर्दन दमोच ली जाए। तो आई होप एनसीबी इसको विदाउट एनी पार्शियलिटी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि महाराष्ट्र की जो करंट गवर्नमेंट है वो इसमें अननेसेसरली प्रेशराइज नहीं करेगी इन गवर्नमेंट एजेंसियों को किसी टाइप की ये इन्वेस्टिगेशन करने में। तो आने वाले समय में आई होप कि ये थोड़ा बहुत जो गंदगी इसमें जम रही है, गंदगी तो बहुत है बॉलीवुड में, पर रंगे हाथों जो पकड़ गए हैं वो गंदगी, क्योंकि इससे पहले राज कुंद्रा का भी केस चला था, वो भी बहुत लंबा चला, पोर्नोग्राफी केस था। तो उसमें भी वो बंदे को जेल हुई थी। फिलहाल अभी पता नहीं, अभी थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया है और अभी आर्यन खान का केस चल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बंदा है इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, इसमें चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या मैं ही हूं, अगर मैं ड्रग के धंधे में उतर जाता हूं और मैं पकड़ा जाता हूं तो मैं कल को विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगा कि भाई मैं कॉमन मैन हूं, मैं बहुत ही ईमानदार हूं, सैलरी पर्सन हूं, मेरे को फंसाया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं नहीं बोलूंगा। भाई कल्प्रेट इज ए कल्प्रेट और इंडियन कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप वीआईपी कल्चर से आ रहे हो या नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो दोस्तों, ये जो कानून, जो विक्टिम कार्ड जो खिलते हैं, ये सबसे खतरनाक है इस ह्यूमन सोसाइटी में। और कुछ लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने में बड़ा ही मजा आता है, उनसे जैसे ही आप फंसा दो विक्टिम कार्ड खेलने रहेंगे। मैं इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता हूं इसलिए मेरे को किया जा रहा है। मेरे को इंडिया में डर लगता है, भारत में डर लगता है। आजकल डर का बड़ा माहौल है, पता नहीं कहां से उनके लिए डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि बाहर के देशों में तो भाई डर है ही नहीं। अभी तालिबान में क्या हुआ, वहां बड़ा प्यार बरसाया जा रहा था, वहां तो तालिबान ने फूल बरसाए है ना लोगों के ऊपर। तो बाहर के चीजें देख लो, भारत में बड़े शांति से रह रहे हो तो शांति से रहो। तो मैं दोस्तों इसको पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प हो गई है, बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। मुनमुन धमीचा का रिसेंटली एक वीडियो है, बहुत ज्यादा वायरल है। मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख लो, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।